Good morning, students. How are you, all of you? I hope you are fine. So today we are going to start the Unit 2 and poem number 9. What is the name of poem? Time for everything. So look at the picture. What is this? It's a clock and clock shows us time. क्या दिखाता है ये? टाइम दिखाता है. आर यू ऑब्जर्विंग? वेरी गुड. सो लुक एट हियर. व्हाट इज द टाइम नाउ? यस, 11:45. सो डू यू नो टाइम्स हेल्प अस टू मेक गुड हैबिट्स, है ना. टाइम ये क्या करता है? हमें हेल्प करता है टू शोज द गुड हैबिट्स बताने के लिए शोज़ करता है. देन टाइम्स इज मेक्स वेरी सिग्निफिकेंट रोल. और ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या होता है? टाइम होता है. बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. कौन? टाइम. सो लुक एट द पोएम. इट्स अ फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिसाइट द पोएम, देन यू हैव टू रिसाइट. There's a time to run and time to walk. There's a time for silence and time for talk. There's a time for work and time for play. There's a time for sleep for at the close of the day. There's a time for everything for you do, for children and for grown-ups too. A time to stand up and time to sit, but see that the time and actions fit. Okay, so look at here. So you have to open your page number, which is 20 page number. Okay. So look at here. There's a time to run. There's a time to run and time to walk. What is the meaning of there's? There's means there is. There's means there is. It's a short form and long form. There's is. There is. Okay. There's a time to run and time to walk. अभी देखिए यहाँ पर जो टाइम हो गया है, टाइम टू रन. कब हो जाता है आपका टाइम टू रन? व्हेन यू पार्टिसिपेट इन एनी रेस, है ना. अगर आप कोई भी गेम में पार्टिसिपेट हो जाते हो, रनिंग गेम में या रेस में आप पार्टिसिपेट होते हो, तो दैट टाइम यू हैव टू रन. उस समय आपको क्या करना पड़ता है? रन करना पड़ता है. देन एंड अ टाइम टू वॉक. और फिर वॉक कब करते हो? कौन से समय पर आपको वॉक करना चाहिए? जैसे कि आपके टीचर ने आपको पूछा, इफ़ योर टीचर आस्क यू हैव यू डन योर होमवर्क, दैट टाइम यू से नो. सो योर टीचर टेल दैट गो आउट ऑफ द क्लास, है ना. दैट टाइम यू शुड गो, यू शुड वॉक फ्रॉम द क्लास. फिर आप उस समय आप क्लास के बाहर चले जाते हो. क्यों? क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया होता है, तो आपको आपके टीचर बोलते हैं कि लीव द क्लास. दैट टाइम यू वॉक फ्रॉम द क्लास. फिर आप उस क्लास से चले जाते हो. देन सेकंड, देयर्स अ टाइम फॉर साइलेंस एंड टाइम फॉर टॉक. देयर्स अ टाइम फॉर साइलेंस व्हेन यू मेक अ साइलेंस. आप कब साइलेंस हो जाते हो? व्हेन यू गो टू द लाइब्रेरी और हॉस्पिटल एट दैट टाइम, है ना. जब साइलेंस का समय कब आ जाता है, यानी आप शांत कब हो जाते हो? जब आप लाइब्रेरी में जाते हो. तो लाइब्रेरी में शोर होना पसंद होता है क्या? नहीं ना. उस समय आप क्या हो जाते हो? साइलेंस हो जाते हो. और हॉस्पिटल में जाते समय भी आप क्या रहते हो? साइलेंस होते हो. तो उस समय आपको साइलेंस होना पड़ता है. देन टाइम फॉर टॉक. टाइम फॉर टॉक मीन्स इफ़ योर टीचर आस्क एनी क्वेश्चन. अगर आपके टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, तो एट दैट टाइम यू हैव टू टॉक. उस समय आपको बोलना ही पड़ता है. और अदरवाइज योर टीचर सेड दैट डू योर ग्रुप डिस्कशन. आप एक में से बातें करो या अपने ग्रुप्स में टॉकिंग करो. तो उस समय भी आपको क्या करना पड़ता है? टॉक करना पड़ता है, बोलना पड़ता है. सो नाउ देन नेक्स्ट, देयर्स अ टाइम फॉर वर्क एंड टाइम फॉर प्ले. टाइम फॉर वर्क एंड टाइम फॉर प्ले. ओके, वर्क मीन्स व्हाट? यू हैव टू डू द स्टडी. आपको अपनी कंप्लीट स्टडी करना है ना. आपको कौन सा वर्क रहता है? आपको क्या करना पड़ता है? स्टडी करनी पड़ती है. जब तक आप स्टडी कंप्लीट नहीं करोगे तब तक. एंड टाइम फॉर प्ले, फिर उस आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या
करना पड़ता है, प्लेइंग करना पड़ता है। आप खेलने चले जाते हो, नो वन कैन स्टॉप यू टू प्ले, कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता है, क्यों? खेलने के लिए। वाई? बिकॉज यू हैव डन योर स्टडी, आपने पूरा आपका क्या किया है, स्टडी किया है। और आपकी मम्मी भी क्या करती है, वर्क करती है। जैसे कि आपके मम्मी का वर्क कौन सा होता है, कुकिंग करना, है ना, कुकिंग करना, वॉशिंग करना, क्लीनिंग करना। लेकिन आपका कौन सा वर्क है, स्टडी करना। और स्टडी ओवर होने के बाद में यू कैन प्ले, आपका फिर समय हो जाता है, टाइम फॉर प्ले। ओके, नेक्स्ट, देयर्स अ टाइम फॉर स्लीप एट द क्लोज ऑफ द डे। टाइम फॉर स्लीप मीन्स उस समय आप सोने को चले जाते हो, कब? एट द क्लोज ऑफ द डे। क्लोज ऑफ द डे मीन्स एंड ऑफ द डे। एंड कब हो जाता है, 8 o'clock को आपका डे पूरा कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है उस समय डे। तो आपका टाइम हो जाता है फॉर स्लीप, गोइंग फॉर स्लीप। तो आप सोने के लिए चले जाते हो, आराम करने के लिए चले जाते हो, बिकॉज एट द क्लोज ऑफ द डे, उस समय क्या होता है, क्लोज हो जाता है, आपका डे क्या होता है, क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट, there's a time for everything you do, there's a time for everything you do, यानी everything means what, हर चीज़ के लिए समय होता है, हर चीज़ के लिए समय होता है कि नहीं? अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो समय पर जाना चाहिए, यू डू, आप उसी समय पर वो वर्क करते हो, उसी समय पर वो वर्क करते हो, करना ही चाहिए। अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम लेट हो जाएगी, एग्ज़ाम में आपको यानी अच्छे से मार्क नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी रह सकता है। अगर आप वक्त पर एग्ज़ाम में चले जाएंगे टाइम टू टाइम, तो आपको अपना पूरे क्वेश्चन आप टाइम के पहले ही सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो देयर्स अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू, आप हर चीज़ के लिए समय होता है और उस समय आप अपना वर्क करते हो। देन फॉर चिल्ड्रेन एंड फॉर ग्रोन अप्स टू, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों के लिए, एंड फॉर ग्रोन अप्स मीन्स एडल्ट्स, जो बड़े होते हैं, आपसे बड़े होते हैं, उनके लिए और आपके लिए, चिल्ड्रेन के लिए क्या होता है, समय एक जैसा होता है। हम सभी क्या करते हैं, समय पर काम करते हैं, है ना, सभी, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन, किस पर है, टाइम पर है। हम टाइम से पहले कुछ करते हैं क्या, नहीं करते हैं, यानी हर एक चीज़ के लिए टाइम दिया गया है। देन अ टाइम टू स्टैंड अप एंड टाइम टू सीट, टाइम टू स्टैंड अप, अगर हमारे स्कूल में प्रेयर शुरू होती है तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, स्टैंड होना पड़ता है, खड़े होना पड़ता ही है, क्योंकि प्रेयर के वक्त हम बैठ के रहते हैं क्या, नहीं, हमें स्टैंड होके रहना पड़ता है। देन टाइम टू सीट, और आपका जब लेक्चर शुरू होता है उस समय आपको सीट होना पड़ता है, उस समय आपको क्या होना पड़ता है, सीटी मीन्स आप बैठ के रहते हो उस समय, क्योंकि कोई आपको फिर बोलेगा नहीं कि आप स्टैंड हो जाओ, है ना, उस समय आपको लेक्चर आपको सुनना पड़ता है ना, उस समय आपको बैठना ही चाहिए, सिटिंग करना चाहिए। बट सी दैट द टाइम एंड एक्शंस fit, look at here, but see that the time and actions fit means, action means what, जो भी आप वर्क करते हो वो फिट होना चाहिए, उसी समय में वो वर्क होना चाहिए। जैसे कि आप अभी सुबह उठ गए और आपने अपना जो ब्रेकफास्ट है वो 12 और 1 बजे अगर किया, तो ये एक्शन फिट हो गया क्या, वो सही समय हो गया क्या ब्रेकफास्ट करने का, नहीं। तो आपको जो वर्क करना है वो कौन से इसमें, एक्शन फिट में, यानी दैट द टाइम एंड एक्शंस फिट, उसी समय वो वर्क करना चाहिए, उसी समय वो काम करना चाहिए, जिस समय आपको वो टाइम दिया गया है उसी समय में वो वर्क करना चाहिए। तो इस तरह से ये पोएम है। लुक एट हियर इन द लास्ट लाइन, every line you have to observe carefully, because of in the first poem we learned what is the rhyming word. Do you know everybody rhyming word? Yes, so rhyming word, it's a makes same sound of the last word. Look, walk and talk, easily you can find out, आप easily क्या कर सकते हो, rhyming word find out कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, walk, ओके, इसी का जो राइम है ये क्या है, टॉक। तो हमें 1 पेयर मिली है, वॉक टॉक, ओके, वॉक देन टॉक, वॉक टॉक, ओके। देन सेकंड पेयर यू फाइंड आउट, वेरी गुड, प्ले डे, नाउ आई राइट हियर
play, day. Then third pair, do, to. Do, to. Did you understand? Very good. Do, to. Next, look at here. Sit, feed. Sit, feed. So हमें यहाँ पर एक क्या मिली है? Rhyming word. Sit, feed. So how many pairs you got the rhyming words? Do you know? 4 rhyming words. Walk, talk, play, day, do, to, sit, feed. तो ये 4 पेयर्स हमें राइमिंग वर्ड्स मिली है. तो आपको ये पोयम अंडरस्टैंड हो चुकी है? ओके. सो आपको जो होमवर्क है यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपके पेज नंबर 20 में. ओके. तो आपको ये पोयम में आपके वर्कबुक्स में भी दिया गया है क्वेश्चन आंसर. तो आपको अच्छी तरह से ये पोयम लर्न करनी है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं. ओके. आई होप आपको ये पोयम अच्छी तरह से समझ में आएंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.